हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टी फ्लिप फ्लॉप। इस वीडियो में आपको टी फ्लिप फ्लॉप की इजी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी विद नोट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। टी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नाउन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी का मतलब है टॉगल, इसका पूरा नाम है टॉगल फ्लिप फ्लॉप बिकॉज ऑफ इट्स टॉगलिंग ऑपरेशन। इसमें जो ऑपरेशन होगा वो टॉगल होगा। टॉगल का मतलब होता है उल्टा। इट इज़ आ मॉडिफाइड फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप था वो एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशंस था और ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग जे एंड के इनपुट आ सिंगल इनपुट कॉल्ड टी। यानी कि जे और हमारे के जो इनपुट थे उसको हम एक ही सिंगल इनपुट से कनेक्ट कर देंगे जिसको हम कहेंगे टी। That is why T flip flop is also called as single input JK flip flop। इसी वजह से JK सिंगल इनपुट JK फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है T फ्लिप फ्लॉप को। अब हम करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा JK फ्लिप फ्लॉप है। इसी में हमने J और K दोनों इनपुट को एक ही इनपुट से सिंगल इनपुट से कनेक्ट किया है T से। इस वजह से ये T फ्लिप फ्लॉप कहलाता है और ये दो हमारे आउटपुट है QN एंड QN बार। तो इसमें आप लिखोगे टी फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इनपुट टी एंड टू आउटपुट क्यू एंड क्यू बार। अब हम करेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में करा था, यहाँ आप नोर गेट का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये हमारी एसआर लैच है और लैच में आप नोर गेट का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में भी नैंड गेट का यूज़ करा था, तो इसी प्रकार हमने टी फ्लिप फ्लॉप में भी नैंड गेट का ही यूज़ किया है। ये हमारे 4 नैंड गेट्स हैं। ये हमारे क्यू एंड क्यू एन बार दो आउटपुट है। ये हमारा सिंगल इनपुट और ये हमारी क्लॉक प्रोवाइड की गई है। अब हमने इसको एक इनपुट दिया है क्यू बार से और एक इनपुट दिया है क्यू एन से। अब हम करते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इज मेड विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट और जेके फ्लिप फ्लॉप। और का मतलब है या तो जेके फ्लिप फ्लॉप कह दो चाहे नैंड गेट कह दो। टी फ्लिप फ्लॉप नैंड गेट से मिलकर बना होता है और जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप बनाता है। ट्रूथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। टी बराबर 0 क्लॉक हमारी ट्रिगर है। टी बराबर 0 क्यू एन बराबर 0 देने पर हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, आइए देखते हैं। टी को हमने 0 रखा है, टी बराबर 0 और क्यू बराबर 0 देने पर, यानी कि क्यू को 0 दिया है तो क्यू बार हमारा 1 होगा। अब यहाँ से हमारी एक तो 0 इनपुट है, एक हमारी क्लॉक ट्रिगर है 1 होगा और सेम ही इनपुट हमें इस वाले नैंड गेट को भी देना, 0 जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा इनपुट है वो जाएगा हमारा 1 क्योंकि क्यू एन बार 1 है, तो यहाँ से 1 गया और यहाँ से हमारा इनपुट जाएगा 0। अब नैंड गेट में अगर एक भी 0 आ जाती है तो आउटपुट में हमारा 1 आता है। नैंड गेट में 2 0 है, आउटपुट में हमारा 1 ही आएगा। अब यहाँ से हमारा इसके लिए इनपुट 1 है और इसके लिए इनपुट भी हमारा 1 है। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से 0 दोगे तो इसके लिए इनपुट 0 होगा, ये 0 और 1 हमारा आउटपुट में 1 आएगा और ये हमारा आउटपुट 1 है, 1 और 1 आउटपुट पे हमारा 0 आएगा। ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। 1 1 देने पर आउटपुट में हमारी क्या ही 0। अब दोबारा 0 देकर देखते हैं, यहाँ पर ये वाली 0 हमने यहाँ से दी, 0 और 1 1 आई, यानी कि नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1 बार भी हमारी 1 आ रही है, यानी कि ये 0 0 आती चली जाएगी नेक्स्ट स्टेट और ये 1 1 आती चली जाएगी। तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू हमारी आएगी 0 क्योंकि क्यू एन हमारा 0 है, क्यू एन प्लस 1 भी हमारा 0 ही है। अब नेक्स्ट है हमारा टी बराबर 0 देने पर क्यू एन बराबर 1 देने पर, यानी कि यहाँ पर टी को हम 0 देंगे और क्यू एन को हम देंगे 1। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या आएगा। यहाँ से 0 इनपुट गया, यहाँ से 1 गया। जब ये 1 है तो क्यू एन बार हमारा 0 होगा, यानी कि यहाँ से 0 जाएगा और क्लॉक ट्रिगर है। सिमिलरली यहाँ हमारी 0 है इनपुट में और यहाँ पर ट्रिगर क्लॉक है तो 1 होगा, इसका इनपुट हमारा 1 होगा। अब यहाँ से 0 आ रही है तो आउटपुट में 1 आएगा, यहाँ भी एक 0 आ रही है तो आउटपुट में 1 आएगा। इसका इनपुट 1 है, इसका भी इनपुट 1 है। अब यहाँ से हमारा 1 आया तो 1 और 1 आउटपुट में हमारा 0 आएगा, जो कि आ रहा है 0। अब 0 और 1 आउटपुट पे हमारा 1 आएगा। ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है जो कि नीचे से होके जाती है, 0 और 1 आ रहा है, ये नेक्स्ट स्टेट है। फिर चेक करेंगे, यहाँ से हमारी ये वाला नेक्स्ट स्टेट वाला बन जाएगा 1 और 1 0, यानी कि
यहाँ पर हमारा Qn11 आता चला जाएगा, Qn बार हमारा 00 आता चला जाएगा। तो Qn+1 हमारी आ रही है 1 यहाँ से। नेक्स्ट स्टेट भी हमारी 1 ही आएगी। यहाँ से आप फिर से इसको 1 0 और 1 दोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि एक भी बार 0 आ जाती है तो NAND गेट हमें 1 प्रोवाइड करता है। तो ये वाली स्टेट हमारी 1 1 आती चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा t बराबर 1 Qn बराबर 0, यानी कि t को आपको 1 देना है और Qn बराबर 0 देना है। Qn 0 है तो Qn बार आपका 1 होगा। यहाँ से हमारा ये इनपुट 1 है, ट्रिगर है को क्लॉक 1 होगा और यहाँ से भी हमारा 1 आ रहा है। अब यहाँ इनपुट 1 है, ये भी हमारी क्लॉक ट्रिगर है और इसका इनपुट हमारा 0 है। यहाँ से होता हुआ हमारा 0 इनपुट आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा आएगा NAND गेट में 0 आता है 1 1 होने पर, और एक भी 0 आ गई 1 हो गया, यानी कि इसका इनपुट 1 है और इसका इनपुट हमारा 0 है। अब यहाँ से 0 आई, 0 इनपुट आया, यहाँ से 0 और 1 देने पर हमारा 1 आया, जो कि सही है। अब यहाँ से 1 और 0 देने पर हमारा आंसर में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट हमारी 1 आ रही है, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं। 0 देने पर हमारा 1 आ रहा है, इसी को हम कहते हैं टॉगल। अब हमने यहाँ से 1 दिया और 0 दिया, तो यहाँ से हमारी ये 1 गई, यानी कि 1 0 देने पर हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 1 आ रही है। और 1 1 यहाँ से हमारी ये वाला बन जाएगा। 1 1 देने पर हमारी क्या आ रही है, 0। ये भी एक दूसरे के टॉगल है, यानी कि इससे नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 आएगी। अब यहाँ से हमारा ये आउटपुट क्या आ रहा है, 0। यहाँ से 0 और 0 देने पर हमारा 1, यहाँ से ये वाला 1 1 देने पर हमारा 0 आएगा, यानी कि ये एक दूसरे के टॉगल बनते चले जाएंगे। अब हमारे यहाँ ऊपर 1 1 आती चली जाएगी और यहाँ पर 0 0 आती चली जाएगी, जो कि Qn बार का टॉगल है। यानी कि हमारा Qn+1 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 तो हमारा था, लेकिन नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आ रही है, 1 आ रही है यहाँ पर। अब हम करते हैं नेक्स्ट। t बराबर 1 देने पर Qn बराबर 1 देने पर, यानी कि t भी हमारा 1 है और Qn भी हमारा 1 है। ये Qn 1 है तो ये हमारा 0 होगा, और ये क्लॉक हमारी ट्रिगर है 1 1 होगा, और इसका इनपुट हमारा होगा 0 और इसका इनपुट हमारा होगा 1। क्लॉक ट्रिगर है और इनपुट हमने 1 दिया है। यहाँ से हमारा एक 0 आ गया, यानी कि आउटपुट में हमारा 1 आएगा। तीनों 1 1 है तो आउटपुट में हमारी 0 जाएगा। इसका इनपुट 0 हो गया, इसका इनपुट 1 हो गया। अब यहाँ से हमारा इनपुट है 1, तो यहाँ से 1 होता हुआ यहाँ आउटपुट पे हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि दोनों में से एक 0 आ गई 1, और 1 1 हमारा आ रहा है 0, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आएगी, 0 आई है। अब यहाँ से हमने इसको 0 दिया, 0 देने पर हमारा 0 0 आउटपुट में क्या आया, 1। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमने फिर 1 देंगे। 1 और 1 देने पर हमारा 0 आ रहा है, यानी कि 1 देने पर हमारा 0 0 आएगा नेक्स्ट स्टेट, और 0 पर हमारी 1 1 आ रही है नेक्स्ट स्टेट Qn बार, क्योंकि उल्टा है इसका। 0 देने पर 1 आएगा, 0 देने पर 1 आएगा, ये हमारी 1 1 आती चली जाएगी। तो हमने जब 1 1 दिया तो आउटपुट पे हमें मिला 0, जो कि 1 का टॉगल है। अब ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, जब हमने इनपुट में t को 0 0 दिया तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, Qn 0 था तो 0 ही मिला। Qn 1 था तो Qn+1 भी हमें 1 ही मिला, यानी कि सेम ही मिल रहा है। 0 देने पर, दोनों 0 देने पर Qn+1 हमें Qn के बराबर ही मिल रहा है। हमने t को 0 दिया 2 बार और Qn की वैल्यू हमारी आई 0 और 1। Qn+1 भी हमारा 0 और 1 ही आया, यानी कि t बराबर 0 देने पर Qn+1 Qn के बराबर आया है। अब t बराबर 1 देने पर 2 बार हमने 1 दिया तो 0 Qn हमारा 0 था, Qn+1, यानी कि नेक्स्ट स्टेट हमारी उल्टी आ रही है, टॉगल। 0 देने पर 1 आ रही है और 1 देने पर 0 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Qn बार क्यों लगा, क्योंकि हमने Qn हमारी 0 थी तो Qn+1 टॉगल है उल्टी, और 1 देने पर Qn की वैल्यू Qn+1 0 आ रही थी, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। यानी कि 1 1 देने पर टॉगल दे रहा है और 0 0 देने पर नो चेंज। तो ऊपर वाली इक्वेशंस को हम कहते हैं नो चेंज और नीचे वाली को कहते हैं टॉगल, इसीलिए इसका नाम टी फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इसमें टॉगल देता है। ये 0 देने पर नो चेंज और 1 देने पर टॉगल। ये था हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।